Well, right now we are joined with leader of opposition and senior Congress leader Vijay वडेट्टीवार. सर, माहौल क्या है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में और क्या आपके एस्पिरेशंस है इस बार के चुनाव से? नहीं, देखिए, पार्लियामेंट में जो माहौल था वही उससे ज़्यादा बढ़कर चढ़कर हमें दिख रहा है। जो पब्लिक का रिस्पांस है, पब्लिक का जब हम लोग पब्लिक में जाते हैं, जनता में सामने जाते हैं, तो उसके रिस्पांस पे डिपेंड करता है कि क्या स्थिति बनेगी। तो उससे क्लियर लगता है कि महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस को लोग बहुत ही फॉलो कर रहे हैं, रिस्पांस दे रहे हैं, और रैलियाँ होती है, सभाएं होती है, हम लोग छोटे छोटे सभा भी लेते हैं, पब्लिक कॉर्नर सभा भी लेते हैं, तो उसमें भी जो रिस्पांस है वो निश्चित रूप से लोगों का मूड जो है वो स्टेट के अंदर में बदलाव का मूड है। ये गवर्नमेंट को बदलना चाहती है, ये सरकार बदलना चाहती है, ये सरकार को बदलना चाहती है जनता। यही क्लियर दिख रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र में पार्लियामेंट में दिख रहा था, तो वो एक लोगों का उस वक्त का एक मूड बना था, वही मूड आज हमें आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे क्या इश्यूज है जिसके ऊपर आप काम करना चाहेंगे? नहीं, इशू तो काफ़ी सारे होते हैं। एजुकेशन को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, और आज महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा एजुकेशन होने वाला कॉन्स्टिट्यूंसी करके मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम आता है। हम लोग अभी 78% तक है, कुछ दिनों के बाद में हम लोग 87 तक, और 10% एजुकेशन बढ़ेगा। एक फसल के लिए अभी पानी मिल रहा है और दूसरा दोबारा मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, ये लोगों का भी है अभी, और हमें भी उस दिशा में काम करना चाहते हैं। बाकी यहाँ पे हमारे एग्रो बेस्ड कुछ इंडस्ट्री आए, एग्रो बेस्ड कुछ यहाँ पे इंडस्ट्री आकर यहाँ के लोगों को काम मिले, और यही इशू होते हैं बहुत सारे। और महंगाई से लोग तो जूझ रहे। देखो, कॉन्स्टिट्यूंसी में इशू क्या होते हैं कि उन लोगों को अपने तकलीफ होती है तब कौन दौड़ के आता है। तो सबको पता है कि हम लोगों को कि यहाँ का एमएलए दौड़ के आता है, विजय बहु दौड़ के आता है। तो ये जो एक हमारे एक रिलेशन हमने तैयार किया है, लोग कहते हैं कि ये वो अभी बहने कहते हैं कि सक्का बहू से पक्का बहू हमारा है। तो ये जो उनकी एक विश्वास की बात होती है, वो हमारे ऊपर उनका उतना विश्वास है। तो इससे पता ही चलता है कि लोग डेवलपमेंट को वोट देते हैं। जो हमने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट जो किया है, ये 10 साल पहले 38 साल बीजेपी की एमएलए थे यहाँ पे, तो उस वक्त ये शहर पूरा बंजर शहर था, ना कोई डेवलपमेंट थी, ना कोई विकास का काम होता था। तो आज चारों तरफ विकास हो रहा है, और लोग इससे डेवलपमेंट देखकर मुझे वोट देंगे और असेंबली में भेजेंगे। सर, आप सीनियर कांग्रेस लीडर है, आपने इतने साल से राजनीति में काम किया है महाराष्ट्र की, क्या आप सीएम फेस है महाविकास आघाड़ी के लिए? मैं महाविकास आघाड़ी के सीएम फेस महाविकास आघाड़ी के नेता ही तय करेंगे, और मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी, कि हमें फेस देने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। हम लोग चाहते हैं कि तीनों पार्टियां साथ में जब चुनाव लड़ रही है तो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग रख के कोई निर्णय फैसला हो, और उसमें 24 घंटे के अंदर में सीएम के पोस्ट का फैसला हो जाएगा। आपके सामने जो कैंडिडेट है वो बीजेपी के कैंडिडेट है। काफी विदर्भ में स्पेसिफिकली कि ये देखने मिल रहा है कि ट्रेडिशनल जो पार्टीज रही है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, क्या अनुमान लगाते हैं विदर्भ के लिए स्पेसिफिकली? आप पिछले बार आप जो है वो काफी महत्वपूर्ण हिस्सा रहे थे पूरे इलेक्शंस में, और आपने काफी जगहों पे जीत भी दर्ज कराई थी महाविकास आघाड़ी के लिए। इस बार कैसे देखते हैं? इस बार विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में हम लोग कांग्रेस करके 28 to 30 सीट्स हम लोग जीतने जा रहे हैं। 100% हम जीतेंगे, और अलायंस में हमारे है पार्टनर, हमारी जो महाविकास आघाड़ी, हम लोग 40+ हमें सीट्स मिलेंगी, 40+। और विदर्भ ही सत्ता का रास्ता विदर्भ से होता है, विदर्भ से ही रास्ता जाता है मुंबई तक का, असेंबली तक का, और विदर्भ ये महाविकास आघाड़ी को रास्ता उसी रास्ते से सत्ता तक पहुंचाएगी, और विदर्भ में सबसे ज्यादा सीट्स हमारी चुन के आएगी। तो क्या हमें कांग्रेस से ही सीएम फेस दिखेगा? क्या वो आप होंगे? कांग्रेस से सीएम पद होगा नहीं होगा ये हाईकमान डिसाइड करेगी, और आज इस तारीख में जो महायुति हमसे बात करते हैं कि उनका फेस क्या है, तो हम लोग महायुति को भी चैलेंज करते हैं कि आपका फेस बता दो, आपका कौन सा फेस है? फडणवीस है, शिंदे है, अजित पवार है, और कोई है? अगर वो सत्ता में रूलिंग में होने के बाद भी वो फेस नहीं बताते तो हमें पूछने का उनका क्या अधिकार है? हम लोग जब रिजल्ट आएगा, हमारे सीट्स हमें मेजॉरिटी मिल जाएगी,
तो हम लोग डिसाइड करेंगे। आखिरी सवाल सर, डेवलपमेंटल कौन सी पॉलिसीज रहेगी जिसके ऊपर आप वर्कआउट करेंगे महाराष्ट्र के लिए, स्पेसिफिकली विदर्भ रीजन के लिए? नहीं देखिए, किसानों की स्थिति जो है आज बहुत बुरी स्थिति है। पिछले 10 साल में 20,000 किसानों ने सुसाइड किया है। किसानों को एमएसपी देना, चाहे वो राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर करे, पर स्टेट में भी वो भार उठाकर किसानों को पूरी ताकत के साथ में किसानों के पीछे खड़े रहने की आवश्यकता है। ये बात है। हम लोग सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क रहना चाहते हैं, विशेष करके महिला सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा हुआ है। 2.5 लाख महिलाएं महाराष्ट्र से अभी लापता है। तो इशू अगर हम सोचे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा मुद्दा बना है या बड़ा इशू है यहाँ पे, उसको कैसे हम लोग उसके ऊपर हम लोग कैसे काम करेंगे, इस बारे में हमसे ज्यादा सोचना पड़ेगा। महाराष्ट्र में हम चाहते हैं कि 1 विंडो पॉलिसी लाए, और एक विंडो के अंदर में जो भी इंडस्ट्री आती है तो एक ही छत के नीचे में उसको सब परमिशन मिल जाए, ताकि उसको इधर उधर दौड़ना पड़े। उसको जमीन भी चाहिए, एनओसी भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, पावर भी चाहिए, पानी भी चाहिए। तो ये सब बातें एक छत के नीचे उसको मिले तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफी होगी, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट तैयार होगा, और बेरोजगारी कम करने का प्रयास हमारा ज्यादा रहेगा। Thank you, sir. Thank you for connecting with us. This was Maharashtra's leader of opposition, Vijay Wadatiwar, who was talking to us about his constituency and his prospects for the upcoming elections. This is Srishti Atkare, reporting for Times Network with video journalist Sachin Brahmapuri.